हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये इवनिंग में मैं आपको एक इमरजेंसी में चैनल मैसेज कर रही हूँ। इस वक्त मुझे कुछ ऐसी हैवी एनर्जी आ रही है कि जैसे कि मैंने गाइड किया है कि आप सब लोगों के यूनियन मतलब ऑलमोस्ट जिन्होंने अपना इनर वर्क अच्छे से कर लिया है, जो बहुत ही पॉजिटिविटी की स्टेट में आ गए हैं, हैप्पीनेस के स्टेट में आ गए हैं, उन लोगों के रियूनियन होने वाले हैं और होपफुली आप लोगों को भी इसके साइंस दिख रहे होंगे, राइट। बट जो द थिंग टू बी चैनल इज़ दिस कि कहीं ना कहीं आप लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हो और मेरा काम है आप लोग को टाइमली वार्न करना कि कहीं ना कहीं बहुत आगे आते आते आप लोग स्टक हो जा रहे हो। जिन लोगों को होप था कि अभी यूनियन होने वाला है, वो कहाँ स्टक कर रहे हैं? वो स्टक यूनिवर्स के कारण से नहीं कर रहे हैं, वो स्टक डिवाइन मैस्कुलिन के कारण से नहीं कर रहे, वो स्टक खुद के कारण से कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मेरी चैनलिंग है ये डिवाइन फेमिनिन्स के लिए हुई, क्योंकि दिक्कत क्या है कि आप लोग को थोड़ा सा इस जर्नी में मैच्योरिटी लेके आनी पड़ेगी। जो आप लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हो बट अभी आप लोग उतने मैच्योर नहीं हुए हो। मेरी बात को गलत मत समझिए, मैं जो भी बोलती हूँ उसमें आप लोगों की भलाई और आपकी भलाई में मेरी खुशी है। दोस्तों, जैसे कि सपोज़ किस आपके डीएम में कुछ चेंजेस आया, फॉर एग्जांपल कि वो आपको मैसेज करना शुरू किया या थोड़ा बहुत भी हिंट देना शुरू किया, तो आप लोग वैसे तो आप लोग थैंक यू यूनिवर्स कर रहे हो, लव यू यूनिवर्स बोलते हो, बट क्या आप लोग दिल से ग्रेटिट्यूड पे करते हो? मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो, कि जब कुछ अगर यूनिवर्स आपके डीएम के थ्रू कुछ भी आपको हिंट देता है कि यस योर यूनियन इज़ नियर, वो थोड़ा सा भी आपको डीएम अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी हिंट देता है एज अ फ्रेंड, तो आप लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हो। एक्सपेक्टेशंस मत करिए दोस्तों, जितना मिल रहा है उसको ग्रैटिट्यूड पे करिए। कि ये मत सोचिए कि सिर्फ मैसेज ही आ रहा है, अभी आगे क्या होने वाला है, कुछ रोमांस तो वो कर ही नहीं रहा है, वो स्टक एनर्जी में है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। वो आ तो गया, मैसेज तो कर रहा है पर बोल नहीं रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ जाएगा तो उसको समझ में आ ही जाएगा, बिकॉज ही इज़ यू। ठीक है, आप ट्विन हो, ही इज़ योर ट्विन। ओके, तो आप कहीं स्टक कर रहे हो, इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा। जब भी आप लोगों को ये लग रहा है कि वो पता नहीं क्या हो गया है, आया तो है बट क्लियरली बोल नहीं रहा है, या कुछ आगे रोमांस की बात नहीं हो रही है या मैरिज की बात नहीं हो रही है, इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों? एक दिन में कुछ भी एकदम से आप लोग चाहो कि जादू की छड़ी घुमा दी जाए और बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशंस उनको उनकी उनकी पेस को, उनकी चाल को धीमा कर रहा है ये चीज़। ठीक है। सेकंड चीज़, अगर वो आपसे कहते हैं कि हम लोग अभी फ्रेंड जोन में रहते हैं, फ्रेंड जोन को कोई गाली मत समझिए दोस्तों। फ्रेंड जोन का देखिए, आपके डीएम आपसे ज़्यादा इंट्यूटिव, आपसे ज़्यादा मैच्योर होते हैं। फ्रेंड जोन का मतलब अगर आप उनकी नज़रों से समझो तो वो ये कनेक्शन को जानते हैं और उनका मतलब है कि हमें अनकंडीशनल लव के जोन में रहना है। और अनकंडीशनल लव का जोन कहाँ होता है? आपके हार्ट में। वो अनकंडीशनल लव का जोन वही है जहाँ आपके भगवान रहते हैं। वो अनकंडीशनल लव का जोन वही है जहाँ राधा ने श्याम को बसाया था, मीरा ने कृष्ण को बसाया था। उसी अनकंडीशनल लव के जोन में आपका डीएम कहता है रहने को, और आप लोग सोचते हो कि फ्रेंड जोन में हूँ मैं। ये ट्विन सोल जर्नी है। हाँ, दो सोल के अलाइन होने की, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करने की जर्नी है। 3D रियलिटी और 3D मैरिज को इससे कंपेयर करके अपनी जर्नी को ख़राब मत करिए दोस्तों। यही मुझे बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही आई वॉज फीलिंग हैवी, बहुत ज़्यादा मुझे हैवीनेस फील हो रही थी, एंड आई मेडिटेट, आई गॉट द चैनल मैसेज कि आप लोग कलेक्टिव में क्या कर रहे हो। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि
आप लोगों को इस वक्त उस मोड में आना है जैसे कि मैंने एक आज सवेरे की वीडियो में बोला था कि आप लोग जिस अपने टाइम पे, जिस टाइम पे वो आपकी लाइफ में आया था, जिस हैप्पीनेस के स्टेट में आप थे उस टाइम पे, आप वापस आ जाओ, उसी स्टेट में आ जाओ, उसी हैप्पीनेस की मोड में आ जाओ, वैसे ही हो जाओ। ठीक है, उसी मोड में आपका डीएम आएगा जब आप वापस से उसी पिछली अभी, क्योंकि आप लोग आप मतलब आई मीन टू से कि क्या आपकी वही सेम एनर्जी है जब वो आपकी लाइफ में आए थे। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जब वो आपकी लाइफ में आए थे, जब जो आपकी वो एनर्जी थी, क्या अभी वो एनर्जी है आपकी? ना, बिल्कुल नहीं है। अभी भी आपकी एनर्जी में आप कहो कि मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ मैम, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में, बट अभी भी आप तरस रहे हो। आप तरस की एनर्जी, आप अभी भी उसका मैसेज, उसका कॉल, अभी उसने इतना ही बात किया, यू आर एक्चुअली काउंटिंग द वर्ड्स कि अभी इतना ही बात हुआ है, अभी आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है। आप लैक की एनर्जीज में अभी भी ऑपरेट कर रहे हो। जब आपका वो एनर्जी आ जाएगा कि जब आपके वो लाइफ में अचानक से आया था एंड इन द सेम एनर्जी, बिकॉज योर ट्विन शेयर्स योर एनर्जी, राइट। तो आपको वो पुरानी एनर्जी में आना है। अब आप कहोगे मैम हम इतने दिन से इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम उस एनर्जी में वापस कैसे आ सकते हैं? हम लोग तो वैसे ही स्टक हो गए, हम लोग वैसे ही थक गए हैं, इतना टायर्ड हो, क्योंकि आपने सिर्फ यूनियन को अपना टारगेट बनाया था, यूनिवर्स को नहीं, इसलिए आप थक गए। जिन लोग का टारगेट सिर्फ यूनिवर्स है ना, वो लोग तो बिल्कुल उस हाई वाइब्रेशनल बटरफ्लाई की तरह उड़ रहे हैं। चलिए, बटरफ्लाई से एक मुझे बहुत अच्छी बात समझ में आई। जो तितली होती है वो अकेली उड़ती है, वो अब अकेले ही उड़ती है, उसके साथ वो कभी कंपनी नहीं ढूंढती है कि मेरा भंवरा आएगा तभी मैं उड़ूंगी, वो तो अकेली उड़ती ना। तो आप भी उस तितली को ही अपना मोटिवेशन क्यों नहीं बनाते हो? तितली तो आप लोग सब तैयार हो ही गए हो, बन ही गए हो, अब आपको उड़ना है तो आप अकेले उड़ो ना, हाई वाइब्रेशन में रहो, उसी मोड में आओ जिस मोड में उसी एनर्जी में आओ जिस एनर्जी में आपका डीएम उस टाइम पे आया था। ठीक है, तो अगर वो जो तितली जब उड़ती है तो आपको देख के लगता है क्या कि वो किसी डेस्परेशन में है, किसी लैक की एनर्जी में है, वो किसी का वेट कर रही है? वो तो मंचली तितली अपनी यहाँ इस फूल से दूसरे फूल, इस पेड़ से दूसरे पेड़, पता नहीं कहाँ कहाँ चुप अकेली ही उड़ती रहती है और खुश रहती है। एग्जैक्टली उसी एनर्जी में आपको आना है दोस्तों, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एंड विद फुल ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द यूनिवर्स एंड टुवर्ड्स योर डीएम ऑल्सो। अभी इसी कंटेंट में एक चीज़ आज का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि एक आप लोग कुछ मिस्टेक्स जब जर्नी में आप लोग इतने आगे आ गए हो तो अब प्लीज़ टैरो को मत अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। होता क्या है, आपने टैरो कार्ड में देखा कि आज उनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत ही आज ही वो आने वाला है, ठीक है। और एक आज कुछ केस ऐसा हुआ, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। और आपने अगर उनको फ़ोन कर लिया कि मैंने टैरो कार्ड में देखा वो आज ही आने वाला, और पता चला वहाँ पर कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये मिस्टेक्स आप लोगों से हो रही है। आपकी जर्नी टैरो कार्ड के पत्तों पर डिपेंड नहीं है। आपकी जर्नी आपकी एनर्जी पर डिपेंड है कि आप इस वक्त किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। आप डेस्परेशन की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, आप टायर्डनेस की एनर्जी से आप ऑपरेट कर रहे हो। अगर टैरो कार्ड में आ गया डिवाइन मैस्कुलिन, बस आपको आज ही फ़ोन करने वाला है, तो क्या वो कार्ड आपकी एनर्जी से मैच कर रहा है? नो। तो अगर आपको पता करना है कि आपका यूनियन कब होने वाला है, तो आप खुद से पूछिए, क्या मैं उस हाई वाइब्रेशनल बटरफ्लाई की तरह अकेले उड़ रही हूँ? अकेली खुश मैं उड़ रही हूँ? अगर आप वो उड़ रही हैं तो वो पीछे पीछे आ रहा होगा, बट पहले आप तो उड़िए, ठीक है। बेसिकली इस वक्त आप लोग जिस एनर्जी में जिस बीच की एनर्जी में हो, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, इस एनर्जी से ऑपरेट मत करो दोस्तों। मेरा चैनलिंग का मतलब सिर्फ चैनल करना नहीं होता है, चैनल का मतलब होता है आप लोगों को सल्यूशन दे के उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना। सो प्लीज़ पे ग्रैटिट्यूड एंड बी इन योर प्रेजेंट, राइट।
पेशेंस रखिए। आपको अब डीएम को नहीं देखना है, आपको उस तितली की तरह उड़ना है जो खुद अकेले उड़ रही है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी का वेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर।